हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अगले एपिसोड में, जिसमें प्रश्न नंबर 261 से लेकर 280 तक 20 प्रश्न फिर से बनाए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को। प्रश्न नंबर 261 देख लेते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 261 है स्टूडेंट्स के दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। ऑप्शन है माइकोबैक्टीरियम, ऑप्शन बी है स्टेफाइलोकोकस, ऑप्शन सी है लैक्टोबैसिलस और ऑप्शन डी है ईस्ट। सोचिए स्टूडेंट्स इसका सही जवाब। यस, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स लैक्टोबैसिलस। ये रहा स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 262। प्रश्न नंबर 262 है स्टूडेंट्स के निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। ऑप्शन है साल्मोनेला, ऑप्शन बी है राइजोबियम, ऑप्शन सी है स्यूडोमोनास और ऑप्शन डी है ई कोली। कौन सा ऑप्शन सही है स्टूडेंट्स? सोचिए सही जवाब। यस, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स राइजोबियम। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 263 को। प्रश्न नंबर 263 है स्टूडेंट्स के सिम्बियोटिक कीटाणु जो कि वातावरणीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है, किसमें पाया जाता है। ऑप्शन है मटर में, ऑप्शन बी है गेहूं में, ऑप्शन सी है जई में और ऑप्शन डी है मक्का में। कौन सा ऑप्शन सही है स्टूडेंट्स? यस, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स मटर में। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 264 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 264 है स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं। ऑप्शन है मृतोपजीवी, ऑप्शन बी है प्रोटोपघटनी, ऑप्शन सी है सहजीवी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सोचिए इसका सही जवाब स्टूडेंट्स। यस, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सहजीवी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 265 की तरफ स्टूडेंट्स कि प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। बहुत ही आसान प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए है सोडियम बाइकार्बोनेट से, ऑप्शन बी है जिप्सम से, ऑप्शन सी है यूरिया से और ऑप्शन डी है कार्बन से। तो सोचिए इसका सही जवाब। यस स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है जिप्सम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 266 की तरफ स्टूडेंट्स कि प्रशीतलन रेफ्रिजरेशन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। ऑप्शन है जीवाणुओं को मारकर, ऑप्शन बी है जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर, ऑप्शन सी एंजाइम क्रिया को नष्ट कर और ऑप्शन डी है खाद्य पदार्थ को बर्फ की परत से ढक कर। तो सोचिए इसका सही जवाब स्टूडेंट्स। यस, इसका सही जवाब है जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर मदद करता है रेफ्रिजरेशन खाद्य परिरक्षण में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 267 की तरफ स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 267 है कि अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं। अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं। ऑप्शन है किण्वनीकरण, ऑप्शन बी है उर्वरीकरण, ऑप्शन सी है संदूषण और ऑप्शन डी है कंपोस्टिंग। तो सोचिए इसका सही जवाब स्टूडेंट्स। यस, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए किण्वनीकरण। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 268 को देख लेते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 268 है कि जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक किस से संबंधित है। ऑप्शन ए है शैवाल, ऑप्शन बी फर्न, ऑप्शन सी कवक और ऑप्शन डी है लाइकेन।
तो सोचिए स्टूडेंट्स इसका सही जवाब। यस, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स कवक। प्रश्न नंबर 269 देख लेते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 269 आपकी स्क्रीन पर है कि सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है। कवकीय बीजाणुओं का पुंज, कवक तंतु का प्रकार, ऑप्शन सी कसकर ठसाठस भरे कवक जाल, ऑप्शन डी है अलैंगिक जीवाणु पैदा करने के लिए प्रयुक्त संरचना। कौन सा ऑप्शन सही है स्टूडेंट्स? यस, सामान्य खाद्य छत्रक या मशरूम क्या होता है? इन चार ऑप्शन में से आप बताइए कौन सा सही है। यस, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स ऑप्शन सी, कसकर ठसाठस भरे कवक जाल। प्रश्न नंबर 270 देख लेते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 270 स्टूडेंट्स के ईस्ट मिलाने पर गूंथे हुए आटे के उठने का क्या कारण है? ईस्ट मिलाने पर गूंथे हुए आटे के उठने का क्या कारण है? ऑप्शन है ताप में वृद्धि, ऑप्शन बी है द्रव्य के परिमाण में वृद्धि, ऑप्शन सी है ईस्ट कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि और ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन। तो सोचिए स्टूडेंट्स इसका सही जवाब। यस, सही जवाब है स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 271 की तरफ। प्रश्न नंबर 271 है कि ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला खमीर किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, किण्वन की प्रक्रिया में मदद करता है, ऑप्शन सी है संरक्षक के रूप में कार्य करता है या ऑप्शन डी है इससे स्वादिष्ट बना देता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है स्टूडेंट्स? यस, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है कि किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 272 देख लेते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 272 है कि निम्नलिखित में से किसे बडिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है? ऑप्शन ए है प्लाज्मोडियम, ऑप्शन बी है अमीबा, ऑप्शन सी है पैरामीशियम और ऑप्शन डी है ईस्ट। तो सोचिए स्टूडेंट्स इसका सही जवाब। यस, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स ईस्ट। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 273। प्रश्न नंबर 273 स्टूडेंट्स के लाल सिंधी है। ऑप्शन है भैंस की प्रजाति, ऑप्शन बी घोड़े की प्रजाति, ऑप्शन सी गाय की प्रजाति और ऑप्शन डी है मानव की प्रजाति। कौन सा ऑप्शन सही है स्टूडेंट्स? सोचिए सही जवाब। यस, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स गाय की प्रजाति। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 274 देख लेते हैं साइंस जीके का। प्रश्न नंबर 274 कि हल्लीकर नस्ल की गाय का मूल स्थान कहाँ माना जाता है? जी हाँ, प्रश्न है कि हल्लीकर नस्ल की गाय का मूल स्थान कहाँ माना जाता है? ऑप्शन है बिहार, मैसूर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। यस, सोचिए सही जवाब स्टूडेंट्स। यस, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स मैसूर। हल्लीकर नस्ल की गाय का मूल स्थान मैसूर को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 275 की तरफ स्टूडेंट्स। 275 नंबर है कि थार पारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है जनजाति क्षेत्र, ऑप्शन बी है राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र, ऑप्शन सी है हाड़ौती क्षेत्र और ऑप्शन डी है तोताबाती क्षेत्र। कौन सा ऑप्शन सही है स्टूडेंट्स? यस, इसके लिए ऑप्शन बी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र सही है। प्रश्न नंबर 276 स्टूडेंट्स के गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह है, ऑप्शन है थार पारकर, ऑप्शन बी साहिवाल, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी है गंगा तीरी। यस, सोचिए इसका सही जवाब स्टूडेंट्स। इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स साहिवाल। साहिवाल गाय की वो नस्ल है जो अधिक दूध देती है।
आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 277 की तरफ स्टूडेंट्स के 277 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन विदेशी नस्ल की गाय नहीं है। ऑप्शन है कांकरेज, ऑप्शन बी है ब्राउन स्विस, ऑप्शन सी है होल्स्टीन फ्रीजियन और ऑप्शन डी है जर्सी। यस स्टूडेंट सोचिए सही जवाब इसका। यस इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स कांकरेज। कांकरेज जो है वो विदेशी नस्ल की गाय नहीं है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 278 की तरफ स्टूडेंट्स के 278 नंबर है कि गर्नसी गाय का मूल स्थान कहाँ है। ऑप्शन है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी हॉलैंड और ऑप्शन डी है न्यूजीलैंड। सोचिए स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स फ्रांस। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं प्रश्न नंबर 279 की तरफ। प्रश्न नंबर 279 है स्टूडेंट्स कि भारत में कौन सी गाय की संकर नस्ल पैदा की गई है। ऑप्शन है कर्न फ्रीज, ऑप्शन बी गर्नसी, ऑप्शन सी जर्सी और ऑप्शन डी है कर्न स्विस। यस सोचिए स्टूडेंट्स इसका सही जवाब। यस इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स कर्न फ्रीज। जी हाँ, कर्न फ्रीज जो है वो गाय की ऐसी नस्ल है जो भारत में पैदा की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं प्रश्न नंबर 280 की तरफ। प्रश्न नंबर 280 है स्टूडेंट्स कि डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन है आइंस्टाइन, न्यूटन, अल्फ्रेड नोबेल या फिर मैडम क्यूरी। यह सोचिए इसका सही जवाब स्टूडेंट्स। इसका जवाब है अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल को डायनामाइट के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। तो ये था स्टूडेंट्स इस एपिसोड का अंतिम प्रश्न। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन बाय बाय।